आज हम करेंगे कविता बात सीधी थी पर इस कविता को हम बहुत ही इजी मेथड से समझने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस पोइम के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस की भी हम बात इस वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विनोद है। देखो बच्चों, इस कविता को हम वर्ड टू वर्ड पढ़ने से पहले इसकी समरी को जान लेते हैं, ताकि जब मैं आपको कविता समझाऊं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं, तब यह कविता आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो उसके लिए यह समरी सुनना जरूरी है। इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ने इस पूरी कविता में यह समझाने का प्रयास किया है कि जब भी कोई रचना करने लगता है यानी लिखने लगता है, तो उसे अपनी बात को सहज भाव से कह देना चाहिए, न कि तर्क जाल में उलझाकर अपनी बात को उलझा देना चाहिए। कैसे? मैं ये बात एक उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान लो मैंने आपसे कहा कि आप जटिल शब्द लिखिए। आप में से कोई उसको यथा अनुरूप जटिल ही लिखेगा और कोई उसे कठिन लिखेगा, कोई दुरूह लिखेगा। तो आप में जो लिखने की शैली है वो कैसी होनी चाहिए? प्रभावशाली तो होनी चाहिए, लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, उसको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे शब्द जो अभी मैंने बताए हैं, दुरूह, जटिल, ये क्या है? आम आदमी से समझ से देखिए, समझ तो आ जाएगी, लेकिन जो आसानी से समझ आ सके बात, वहां पर लिखते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हम जटिल के स्थान पर कठिन शब्द का प्रयोग करें, ताकि वो बात सहज भाव से दूसरों को समझ में आ जाए, वो उलझे ना, उस बात को समझ पाए। यही इस कविता का केंद्रीय भाव है। यही बात कुंवर नारायण जी ने इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो कवि कहना क्या चाह रहा है कि बात सीधी थी पर, कि बात तो सीधी सी थी, जो अपनी वह भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था वह भाषा के चक्कर में फंसकर अपनी बात को सहज रूप से कह नहीं पाया, क्योंकि उसकी बात जब वह कठिन दुरूह शब्दावली का प्रयोग करता तो उसमें क्या होगा? बात बिगड़ेगी। वह बात अधिक कठिन होती गई। उसे सरल बनाने के लिए कवि ने भाषा में अनेक परिवर्तन किए, जिससे भाव और भाषा में तालमेल बन जाए अथवा बात भाषा से बाहर निकलाए। लिखा ना, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, क्योंकि वह भाषा में क्या है, समानार्थी पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि भाषा में क्लिष्टता आ जाए। लेकिन जो पाठक होता है उसको वो बात समझ में आनी बहुत जरूरी, तभी तो लिखने की सार्थकता होगी। तो यहां पर कहा भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो लिखा ना कि या तो क्या था कि उसे सरल भाषा बनाने के लिए कवि ने भाषा में अनेक परिवर्तन किए, जिससे भाव और भाषा में तालमेल बन जाए अथवा बात भाषा से बाहर निकल आए। परंतु भाषा के आडंबरपूर्ण प्रयोगों से उसकी बात स्पष्ट न होकर और अधिक उलझती गई तथा उसे समझना और भी अधिक कठिन हो गया। लिखा ना, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा का अर्थ क्या? कठिन अथवा मुश्किल होती चली गई। तो वह बात तो जितना अधिक सहज बनाना चाहता था, भाषा के जाल में उलझकर वह और भी अधिक असहज हो गई। तो इसलिए जब भी कोई चीज लिखे, पाठकों को केंद्र में रख करके ही लिखनी चाहिए और दूसरी बात सरल शब्दावली में लिखनी चाहिए। आगे कहा कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय इसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यहाँ पर कवि ने उदाहरण
का प्रयोग किया है, बिंब का प्रयोग किया है। तो कवि कह रहा है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना ही बात को सहज और स्पष्ट करने की अपेक्षा उसे बिना नियमों के वह बदल रहा था, क्योंकि यह कार्य करने पर मुझे तमाशा देखने वाले लोगों की शाबाशी और वाहवाही साफ सुनाई पड़ रही थी। अर्थात मेरे इस भाषा प्रयोग पर मुझे कथ्य एवं भाव को समझे बिना ही मूर्ख लोगों की शाबाशी तथा प्रशंसा सुनाई पड़ रही थी। कहने का भाव क्या कि हम अपने आप को महान दिखाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे जटिल शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि सामने वाले को समझ भी ना आए, पढ़ने वाले को समझ ही ना आए, पाठक उस बात को समझ ही ना पाए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर फिर उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है। क्या क्या कहा है? इसका वही दुष्परिणाम निकला जिसका डर था कि इस बात का प्रभाव खत्म हो गया। क्यों? वह अर्थहीन बन गई। इन्होंने उदाहरण क्या दिया है कि जैसे कोई पेच है, पेच को अगर हम ज़बरदस्ती ज़्यादा टाइट कर देते हैं, कस देते हैं, तो वो ज़्यादा टाइट होने के कारण, ज़्यादा कस देने के कारण वो फ्री हो जाता है वो नट, अर्थात उसकी चूड़ी मर जाती है। चूड़ी मर जाएगी तो वो ऐसे ही अपने स्थान पर घूमने लग जाती है और वो पेच क्या होगा? बेकार हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसे ही अगर आप भाषा के फेर के चक्कर में पड़ेंगे तो उसको बार बार नयापन लाने का प्रयास करेंगे तो उस चक्कर में पेच की तरह उसकी भी चूड़ी मर जाएगी, अर्थात वह भाषा अर्थहीन हो जाएगी, अपना अर्थ खो देगी। आगे का हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? देखिए कितनी प्यारी बात कही है। तो कवि कह रहा कि जब उससे उसकी बात स्पष्ट न हो सकी, वह प्रभावहीन हो गई तथा और भी अधिक उलझती गई, तो उसने उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया जैसे पेच की चूड़ियां मर जाने पर उसे कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया जाता है जहां से वह निकल नहीं पाता। तो अक्सर ऐसा होता है, हम अपने घरों में देखते हैं कि जब कोई कील हम कहीं दीवार में या कहीं भी किसी चीज़ में ठोकने का प्रयास करते हैं, ज़बरदस्ती अगर वो ठुकती नहीं है तो हम क्या करते हैं, हथौड़े की मार से उसे ज़बरदस्ती ठोक देते हैं। तो ज़बरदस्ती करने से क्या होगा? उसकी चूड़ी मर जाएगी, चूड़ी मर जाएगी अर्थात वह प्रभावहीन हो जाएगी, प्रभावहीन होने से उसका अर्थ खत्म हो जाएगा। तो ठीक वैसी ही स्थिति क्या है, अगर हम नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो अर्थहीन हो जाएंगे, उनकी भी चूड़ी मर जाएगी। तो यहाँ पर कवि ने ऐसा ही समझाने का प्रयास किया है। तो कहा है ना कि ऐसी स्थिति में ऊपर से तो सब कुछ सुंदर और आकर्षक लगता है, परंतु उसमें सहज रूप से कसाव और ताकत नहीं आ पाती। आडंबरपूर्ण शब्दावली से वाहवाही तो मिल जाती है, परंतु बात स्पष्ट नहीं हो पाती। कहने का भाव क्या है, अगर हमें झूठे लोगों के सामने, ऐसे मूर्ख लोगों के सामने अगर अपनी वाहवाही लूटनी है, लोगों को यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम भी कवि हैं, हम भी बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हैं, तो सिर्फ वहाँ पर क्या है, हम खुद मूर्ख बन रहे हैं, क्योंकि मूर्खों की श्रेणी में अगर हम जाएंगे तो हम भी मूर्ख ही तो कहलाएंगे। तो यही स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होती है। अब यह बात मेरी पकड़ में अर्थात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए जब मैं, कवि कह रहा भाई ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए जब मैं अपनी बात को स्पष्ट न कर सका तो एक शरारती बच्चे के समान मुझसे खेलने वाली बात ने मुझसे पसीना पोंछते देखकर मुझसे पूछा कि क्या मैंने भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा। वह जानना चाहता था, वह कौन है यहाँ पर जो बात है ना, एक शरारती बच्चे की बात हो रही ना, एक शरारती बच्चे के रूप में पूछा था। तो वह जानना चाहता था कि मैं शब्द जाल में फंसकर क्यों अपनी बात को उलझाता गया, जबकि सहज सरल भाषा में अपनी बात कहकर मैं सबको अपनी बात समझा सकता था। तो यहाँ पर कवि ने कितनी अच्छी बात कही है कि हमें अगर कुछ लिखना है तो लिखने से पहले हमें सबसे पहले पाठकों को केंद्र में रखना होगा। पाठक यदि केंद्र में होंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कविता कैसे लिखी जाए, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। हमें भ्रम जाल में उन्हें नहीं उलझाना होता है। तो ये थी बात सीधी थी पर की सप्रसंग व्याख्या। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।